छोटी सी बहू। राजस्थान के भीमपुर गांव में हरिहर और मोतीलाल दो पक्के दोस्त रहते हैं। जब हरिहर के घर लड़की गुड़िया का जन्म हुआ और मोतीलाल के घर लड़के अर्जुन का जन्म हुआ तो दोनों दोस्त मोतीलाल और हरिहर छोटी उम्र में ही दोनों बच्चों की शादी तय कर देते हैं। भीमपुर गांव में चौपाल पर बैठे हरिहर और मोतीलाल हुक्का पीते हुए बात कर रहे हैं। हरिहर के हंसने की आवाज आती है। मोतीलाल भाई, देखो ना, हमारे बच्चे भी बिल्कुल वैसे ही लगते हैं जैसे हम लोग बचपन में लगते थे। लगता है इन दोनों की आपस में खूब जम रही है। बिल्कुल हरिहर भाई, दोनों की जोड़ी साथ में कितनी अच्छी लग रही है। मैं तो कहता हूँ इन दोनों की शादी करा देते हैं। और सोचो, अगर हम अपने बच्चों का रिश्ता अभी ही पक्का कर दे तो। ये सुनकर हरिहर उत्साहित हो जाता है। वाह मोतीलाल भाई, कमाल का ख्याल है। तुम्हारा बेटा अर्जुन और मेरी बिटिया गुड़िया, नाम भी कितना प्यारा लगेगा साथ में। लेकिन क्या अभी रिश्ता करना सही होगा? अभी तो मेरी गुड़िया सिर्फ 10 साल की है और तुम्हारा अर्जुन सिर्फ 12 का। हरिहर और मोतीलाल के पीछे 10 साल की गुड़िया और 12 साल का अर्जुन दुनियादारी से बेफिक्र खेल रहे हैं। अरे हरिहर भाई, यही तो सही उम्र है शादी करने की। क्या है, अभी तो दोनों बच्चे छोटे हैं, ये शादी ब्याह का मतलब ही नहीं जानते। अगर कल को बड़े होकर ये लोग प्यार व्यार के चक्कर में पड़कर अपनी मर्जी से ब्याह कर लिए तो क्या इज्जत रह जाएगी हमारी समाज में। इससे तो अच्छा है कि अभी ही इन दोनों का ब्याह करा देते हैं। हाँ मोतीलाल भाई, बात तो आप सही कह रहे हो, लेकिन ये दोनों अभी बच्चे हैं। ऐसे में इन दोनों पर परिवार की जिम्मेदारी कैसे डाल सकते हैं हम? अरे हरिहर भाई, हम ऐसा करते हैं, ब्याह अभी कर देते हैं और जब दोनों बच्चे बड़े हो जाएंगे तब गुड़िया का गौना कराकर उसे अपने घर ले जाएंगे। अब तो ठीक है ना? फिर तो सही है मोतीलाल भाई, तो आज से आप हमारे मित्र ना रहे बल्कि समधी हो गए। हरिहर और मोतीलाल गले मिलते हुए हंसते हैं। अर्जुन और गुड़िया की शादी बड़े धूमधाम से करा दी जाती है और गुड़िया की अभी विदाई नहीं की जाती, लेकिन शादी को अभी 1 साल नहीं हुआ और हार्ट अटैक से गुड़िया के पिता की मौत हो जाती है। घर के आंगन में गुड़िया की मां रो रही है। पास में गांव के बुजुर्ग बैठे हुए हैं। सामने गुड़िया के पिता की फोटो पर माला लगी हुई है। हरिहर भाई तो इतनी कम उम्र में सबको छोड़कर चले गए, लेकिन पीछे गुड़िया की जिम्मेदारी रह गई। अब इस बच्ची का क्या होगा? बिन बाप के बच्चे का ध्यान कौन रखेगा? गुड़िया का पूरा खानदान वहां पर बैठा हुआ है। ताऊ, ताई, चाचा, चाची, ताई के 5 बच्चे और चाचा के 3 बच्चे भी बैठे हैं। गुड़िया की मां कुछ बोल नहीं पा रही, उसकी आंखों से बस आंसू बह रहे हैं। गुड़िया का पूरा परिवार यहीं पर है, उसके ताऊ चाचा को ही उसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। ये सुनकर ताऊ, ताई, चाचा, चाची हैरानी से एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। ताई झट से बोल पड़ती है। अरे हम कैसे इसकी जिम्मेदारी लेंगे? पहले से 5 बच्चों की जिम्मेदारी है हम पर। अपना गुजारा इतनी मुश्किल से होता है, इसका खर्चा कहाँ से करेंगे? मेरी तो मामूली सी नौकरी है, घर भी इतना छोटा है, हम तो अपने बच्चों का गुजारा ही मुश्किल से कर पाते हैं। गुड़िया हमारे साथ कहाँ से रह पाएगी? हमें माफ करो, हम गुड़िया की जिम्मेदारी नहीं ले सकते। अरे हम कैसे लेंगे? हमारे पास कौन सा धन का भंडार है? नहीं नहीं नहीं, हम गुड़िया की जिम्मेवारी नहीं ले सकते। ताऊ, चाचा, ताई, चाची सब आपस में बहस करने लगते हैं। ये देखकर गुड़िया और उसकी मां बहुत उदास हो जाते हैं। उनकी आंख भर आती है। बस करो आप लोग, कायदे से तो अपने घर की बच्ची की जिम्मेदारी आप लोगों को आगे बढ़कर खुद लेनी चाहिए थी, लेकिन आप लोग तो आपस में ही बहस करने लग गए। लेकिन सवाल अब भी वही है, गुड़िया की जिम्मेदारी कौन लेगा? कौन करेगा उसकी देखभाल? कुछ देर के लिए वहां सन्नाटा हो जाता है। तभी बुजुर्ग आदमी कहता है, हरिहर भाई ने गुड़िया का ब्याह करा दिया है ना, तो क्यों ना गुड़िया को उसके ससुराल भेज दे। सबके चेहरे पर खुशी आ जाती है, लेकिन गुड़िया की मां खुश नहीं होती। वो झिझकते हुए कहती है, लेकिन गुड़िया भी बच्ची है, इतनी छोटी सी उम्र में भला सारी जिम्मेदारी कैसे उठाएगी मेरी बच्ची? अब यही रीति है, आज नहीं तो कल गुड़िया को ससुराल तो जाना ही है। अब हरिहर भाई तो रह रहे, परिवार में भी कोई गुड़िया की जिम्मेदारी लेने को तैयार ना है, तो ऐसे में कौन करेगा उसकी देखभाल? ऐसे में यही सही रहेगा कि गुड़िया के ससुराल वाले ही उसकी जिम्मेदारी उठा लें। गुड़िया के ससुराल वालों को खबर दी जाती है तो गुड़िया के ससुराल वाले धूमधाम से बारात लेकर आते हैं। अजी हमारी ही तो है बहू, हाँ भला इसमें क्या दिक्कत? हम जिम्मेदारी उठा लेंगे लड़की की। मैं तो अर्जुन के पापा को ब्याह वाले दिन ही बहू को घर लेकर आने को कह रही थी, लेकिन वो नहीं माने, बोले छोटी है। खैर कोई नहीं, अब मैं अपनी बहू को बड़े धूमधाम से घर लेकर जाऊंगी।
बड़े धूमधाम से गुड़िया की विदाई होती है। गुड़िया डोली में बैठकर जाती है। उसकी माँ की और उसकी आंखों में आंसू हैं। गुड़िया पालकी में बैठकर ससुराल आती है। दरवाजे पर उसकी सास रमा देवी उसका स्वागत करती है। आओ बहू, अब से यही तुम्हारा घर है। गुड़िया सहमी हुई सी हाथ में बैग लिए दरवाजे पर खड़ी है। उसकी आंखों में आंसू है। रमा देवी अचानक से चिल्लाते हुए कहती है, अरे मुंह क्या देख रही है, चल अंदर। बोला ना अब तुम्हें यहीं रहना है, इतना रोना धोना क्यों लगाया हुआ है? ब्याह करके लाए, कोई जोर जबरदस्ती थोड़ी ना लेके आए। दुनिया की हर लड़की अपने ससुराल आती है, तुम कोई अनोखी हो? हैं? चलो अंदर। सुबह उठकर तुलसी को जल देना, झाड़ू पोछा, भोग की थाली, मुंह दिखा के रस्म, कितने काम है सुबह से ही। रमा देवी की तेज आवाज सुनकर गुड़िया डर जाती है। माँ जी, मुझे ये सब नहीं आता। रमा देवी मुंह बनाते हुए कहती है, पता था मुझे, कुछ नहीं सिखाया तेरी माँ ने तुझे। ये आजकल की लड़कियां कुछ आता नहीं इनको, मुझे ही सिखाना पड़ेगा सब। कल 4 बजे उठ जाना, जल्दी नहा धोकर रसोई में आ जाना, बहुत काम है कल। लेकिन माँ जी, मेरा स्कूल है? स्कूल? अरे शादी हो गई है तेरी, अब ये स्कूल वूल का भूत निकाल दे दिमाग से। क्या करेगी पढ़ लिख कर? बहू हो गई है, अब घर की जिम्मेदारी उठाना सीखो। कल से ही मैं तुम्हें घर के काम करना सिखाना शुरू कर दूंगी। अब से तुम ही पूरा घर संभालोगी। स्कूल जाएगी है, कहीं देखा है क्या बहुओं को स्कूल जाते हुए? रमा देवी की बात सुनकर गुड़िया उदास हो जाती है। अगले दिन सुबह 4 बजे गुड़िया अपने कमरे में सो रही है। तभी वहां रमा देवी आती है और चिल्लाते हुए कहती है, अभी तक सो रही है महारानी? तुझे बताया था ना सुबह जल्दी उठना है। ये ससुराल है, तेरी माँ का घर नहीं। चल, कितना काम पड़ा हुआ है, उठ जल्दी। रमा देवी की आवाज सुनकर गुड़िया बुरी तरह हड़बड़ाते हुए उठती है। अब मुंह क्या देख रही है, जल्दी से तैयार होकर रसोई घर में आ जा। हे भगवान, कितना काम पड़ा है। नई बहू के मुंह दिखाई, आज घर में कितना काम है, लेकिन मुझे ही देखना पड़ेगा सब। रमा देवी बड़बड़ाते हुए वहां से चली जाती है। गुड़िया तैयार होकर रसोई में आती है। आ गई? चल जल्दी से सबके लिए चाय बना दे बहू, उसके बाद नाश्ते की तैयारी कर देना। गुड़िया सहमी हुई सी खड़ी रहती है। अरे खड़ी क्या है, जल्दी कर, नाश्ता भी बनाना है, कितने काम पड़े। क्या हुआ, चाय बनानी नहीं आती क्या? हे भगवान, कैसी बहू पल्ले पड़ गई, इसे कुछ आता ही नहीं। अब ध्यान से सुन, जैसा कहती हूँ वैसे वैसे चाय बनाती जा, ठीक है? सबसे पहले वो चाय का बर्तन ले, उसमें पानी डालकर गैस पर चढ़ा। गुड़िया देखती है चाय का बर्तन उसकी पहुंच से ऊपर रखा है, उसका हाथ ही नहीं पहुंच रहा। वो रमा देवी की तरफ देखती है, लेकिन डर के मारे उससे मदद नहीं लेती और उचक्कर बर्तन उतार लेती है। उसके बाद वो बर्तन में पानी भरकर गैस की तरफ रखती है, तो छोटी होने की वजह से चाय का बर्तन गैस पर नहीं रख पा रही, लेकिन वो उचक्कर रखती है। अरे कितना धीरे धीरे काम कर रही है, ऐसे तो शाम तक नाश्ते का काम नहीं होगा। ये चाय मैं बनाती हूँ, तू एक काम कर, सब्जी काट ले तब तक। गुड़िया को सब्जी काटने तो आती नहीं, वो चाकू और सब्जी को देखने लगती है। वो मदद के लिए रमा देवी की तरफ देखती है, लेकिन डर के मारे कुछ नहीं बोल पाती और बिना सब्जी छीले सीधा बड़े बड़े पीस में काट देती है। रमा देवी ये देखती है तो गुड़िया पर बहुत गुस्सा करती है। अरे ये क्या किया तूने, पहले सब्जी छिलनी होती है उसके बाद काटते हैं, वो भी छोटे छोटे पीस में। तुझे सब्जी काटनी नहीं आती? हे भगवान, क्या करूं मैं इसका, इससे तो कुछ आता ही नहीं। सबकी बहुएं घर के काम करना जानती है, लेकिन ये। रमा देवी की डांट सुनकर गुड़िया को बहुत बुरा लगता है, वो रोने लगती है। कुछ ही देर में गुड़िया की मुंह दिखाई होती है। घर में आस पड़ोस की कई महिलाएं इकट्ठी होती हैं और आपस में बातें कर रही हैं। अरे ये रमा बहन ने अपनी बेटी की सच में शादी कर दी क्या? अभी तो उनका बेटा शायद छोटा है। हाँ भाभी, मेरे बिट्टू की साथ गई तो है, इतनी छोटी उम्र में लड़की की शादी कैसे कर दी? अरे बहन, बहू लड़की से बड़ी होगी फिर तो, ऐसी भी क्या जल्दी थी शादी की। वहीं रमा देवी कमरे में गुड़िया को बहुत भारी कपड़े और गहने पहना देती है। सुन बहू, नीचे मेहमान आए हुए हैं तुम्हारी मुंह दिखाए के लिए। मैंने तुम्हें अपने खानदानी गहने पहनाए हैं, आखिर सबको पता तो चलना चाहिए कि रमा देवी की बहू है। सुन, सबके लिए ठंडाई और जूस तुम्हें लेकर आना है, ठीक से करना सब, नाक मत कटा देना, इतना तो कर लोगी ना? गुड़िया गर्दन हिलाकर हाँ कहती है, लेकिन वो गहनों और कपड़ों के बोझ से परेशान हो रही थी। ऊपर से रमा देवी गुड़िया को ठंडाई और जूस के गिलास से भरी ट्रे पकड़ा देती है और गुड़िया का लंबा सा घूंघट कर देती है। गुड़िया को इस सब में चलने में दिक्कत हो रही थी। वो जैसे तैसे धीरे धीरे हॉल में ट्रे लेके आती है। रमा देवी सबके सामने इतराते हुए कहती है, आ गई मेरी बहू।
रमा देवी को लगता है सब बहू की तारीफ करेंगे, लेकिन सब लोग तो गुड़िया को देखकर हैरान होते हैं और आपस में बातें बनाने लगते हैं। अरे इतनी छोटी सी बहू, लगता है बहू भी बच्ची ही लाई है रमा बहन। बहू वहाँ क्या खड़ी है, सबको ठंडाई और जूस दो। रमा देवी की आवाज सुनकर गुड़िया डर जाती है, उसके हाथ कांपने लगते हैं और उसके हाथ से ट्रे गिर जाती है। अब रमा देवी गुड़िया पर चिल्लाने लगती है। अरे क्या कर दिया तूने, दिखाई नहीं देता क्या तुझे, एक काम ठीक से नहीं आता। औरों की बहुओं को देख, घर के सारे काम अच्छे से करना जानती है, और एक तो कुछ नहीं आता, न चाय बनानी आती है, न सब्जी काटनी आती है, अरे ठीक से सर्व करना भी नहीं आता। मेरे ही कर्म फूटे थे जो ये नकारा बहू पल्ले पड़ गई। तेरी माँ ने तुझे कुछ सिखाया नहीं क्या, सबके सामने मेरी नाक कटवा दी। रमा देवी गुड़िया पर जोर जोर से चिल्लाने लगती है। गुड़िया रोने लगती है। रमा देवी का ऐसा व्यवहार देखकर सारी महिलाएं हैरान रह जाती हैं। अरे रमा बहन, ये क्या तरीका हुआ बात करने का, बच्ची है वो, गिर गई तो गिर गई ट्रे, इसमें इतना डांटने की क्या जरूरत है। अरे क्या बताऊं मैं आप लोगों को, इस लड़की को ना कुछ नहीं आता, परेशान हो गई हूं इससे। आपकी बहू ऐसी होती तो क्या आप लोग बर्दाश्त करती? हाँ रमा बहन, आप सही कह रहे हैं। हमारी बहू को अगर कोई काम नहीं आता तो हम भी बर्दाश्त नहीं करते, लेकिन हमारी बहू इतनी छोटी तो नहीं है, ये तो छोटी बच्ची है। आपने इतने छोटे बच्चों की शादी कैसे कर दी? आपको मालूम होना चाहिए, बाल विवाह कानूनन अपराध है। आप ऐसे बच्चों की जिंदगियों से नहीं खेल सकती। इनकी उम्र तो खेलने कूदने की, पढ़ने लिखने की है। आप इनसे इनका बचपन कैसे छीन सकती हैं? ये आपने बिल्कुल सही नहीं किया, आपने इस बच्ची के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है। सब लोग रमा देवी का विरोध करने लगते हैं। हाँ, आप लोग मुझ पर ऐसे इल्जाम कैसे लगा सकती हैं? इस लड़की के पिता की मौत के बाद इसके परिवार वाले इसे रखने तक को तैयार नहीं थे। अगर इसकी शादी वक्त रहते मेरे बेटे से ना की होती ना, तो आज इस लड़की का क्या होता, कहाँ जाती ये लड़की। हमने इस लड़की को सही वक्त पर अपने घर में रखा है, इसकी सारी जिम्मेदारी उठा रहे हैं हम, और आप लोग हम पर ही इल्जाम लगा रहे हैं। तुम ये बातें बनाकर अपने कर्म नहीं छुपा सकती। हमने खुद देखा तुम कैसे इस बच्चे से घर के काम करा रही हो, कैसे इसे डांट रही हो, ये सही नहीं है। हाँ, तो आपके घर में आपकी बहू बेटियां घर के काम नहीं करती क्या? आप लोग उन्हें कभी डांटते नहीं क्या है? बच्चों को सही गलत समझाने के लिए कभी कभी उनके साथ सख्ती से पेश आना पड़ता है। लेकिन इसकी पढ़ाई लिखाई का क्या, इसके भविष्य का क्या? आप इस बच्ची को स्कूल भेजती हैं? अरे तुम तो रहने ही दो बहन, ये किताबी ज्ञान लड़कियों के किस काम का? आखिर में करना तो इसे भी चूल्हा चौकाई है। कौन से जमाने में जी रही हो रमा बहन? आजकल लड़कियां सिर्फ चूल्हा चौके तक सीमित नहीं रही, वो पढ़ लिख कर चांद तक पहुंच गई है, मर्दों के कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ रही हैं। आज की लड़कियां किसी भी तरह से लड़कों से कम ना है, और तुम हो कि चूल्हा चौके में ही उलझी हो। आप तो रहने ही दो बहन, ये बड़ी बड़ी बातें करना आसान है, लेकिन हकीकत में ऐसा कुछ नहीं होता। देखा जाए तो ये शादी ही गलत है। भाई, दो ना समझ बच्चों की शादी कौन करता है भला? बच्चे शादी का मतलब तक नहीं जानते और अपनी शादी करा दी, आपने बहुत गलत किया रमा बहन। सही कहा आपने। हमारे देश का कानून भी बाल विवाह की अनुमति नहीं देता। शादी के लिए लड़की की उम्र 18 और लड़की की उम्र 21 साल होनी चाहिए। इतनी कम उम्र में शादी करके आपने सही नहीं किया रमा बहन। सारी महिलाएं बोलने लगती हैं। सभी का ऐसा रिएक्शन देखकर रमा देवी और उनका परिवार डर जाता है। ये आप लोग कैसी बातें कर रहे हैं? भला बेटे की शादी करने में उम्र का क्या लेना देना, बल्कि जल्दी शादी हो जाए तो अच्छा ही है, वरना क्या पता बड़े होकर बच्चे अपनी मर्जी से किसी से भी शादी कर ले तो। ये आप कैसी बातें कर रही हैं रमा बहन? शादी का मतलब ही होता है दो लोगों की आपस में रजामंदी, उनकी आपसी समझ पर ही शादी की नींव रखी जाती है। अब बच्चे जब बड़े होते हैं तो वो सोच समझकर शादी की जिम्मेदारी उठाते हैं। भला ये बच्चे इतनी बड़ी जिम्मेदारी कैसे उठाएंगे? शादी कोई गुड्डे गुड्डियों का खेल नहीं है। और रमा बहन, आपने छोटे बच्चों की शादी करा दी, बड़े होकर अगर इन दोनों को एक साथ नहीं रहना जमा तो सोचा है क्या भविष्य होगा इन बच्चों का? आपका ये गलत फैसला दोनों बच्चों की जिंदगी बर्बाद करके रख देगा। बिल्कुल, बाल विवाह एक अपराध है और हम सब इस अपराध में तुम्हारा साथ नहीं देंगे। हम इस शादी को कभी स्वीकार नहीं करेंगे, बल्कि हमें तो रमा देवी और उनके परिवार का बहिष्कार कर देना चाहिए ताकि भविष्य में कोई भी बाल विवाह जैसे अपराध को ना करे। सभी औरतें आपस में बातें करने लगती है। ये सुनकर रमा देवी को अपनी गलती का एहसास होता है। आप सही कह रहे हैं, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने कभी सोचा ही नहीं इन बच्चों की जिंदगी पर इस शादी का क्या प्रभाव पड़ेगा। मैं इस बच्ची को औरों की बहुओं से कंपेयर करती रही।
मैं भूल गई कि ये सिर्फ बच्ची है, अभी इसकी उम्र शादी की, घर की जिम्मेदारी की नहीं है। इसे भी अपना बचपन जीने का हक है, लेकिन अब मैं अपनी गलती सुधारना चाहती हूँ। लेकिन मुझे गुड़िया के बारे में सोचकर डर लग रहा है। अगर मैंने ये शादी तोड़ी तो गुड़िया का क्या होगा? समाज ऐसे बच्चों को कभी नहीं अपनाएगा। गुड़िया के तो पिता भी नहीं रहे, इस बच्ची का क्या होगा? कौन लेगा इसकी जिम्मेदारी? रमा देवी का सवाल सुनकर सब लोग खामोश हो जाते हैं। तभी अर्जुन आगे आकर कहता है, माँ, क्या गुड़िया हमारे साथ नहीं रह सकती? मुझे शादी का मतलब तो नहीं पता, लेकिन दोस्ती निभाना मुझे अच्छे से आता है। गुड़िया, क्या मैं तुम्हारा दोस्त बन सकता हूँ? तुम मेरी किताबों से पढ़ाई करना, तुम मेरे साथ खाना खाना और मेरे साथ खेलना। बनोगी मेरी दोस्त? हाँ, मैं तुम्हारी दोस्त जरूर बनूंगी। माँ, गुड़िया आज से मेरी दोस्त है। क्या मेरी दोस्त हमारे घर में नहीं रह सकती? बिल्कुल रह सकती है बेटा, तुम सही कह रहे हो अर्जुन बेटा। अब से गुड़िया की जिम्मेदारी मैं उठाऊंगी। मैं गुड़िया का ख्याल रखूंगी, सास बनकर नहीं, माँ बनकर। आज से गुड़िया भी स्कूल जाएगी। मैं गुड़िया को खूब पढ़ाऊंगी, वो बड़े होकर जो चाहे करे। जब बड़ी होगी तब वो जो चाहे, जिस लड़के से चाहे शादी भी कर सकती है। ये सुनकर गुड़िया खुश हो जाती है और रमा देवी के गले लग जाती है। सब लोग खुश होकर ताली बजाने लगते हैं। रमा देवी अपने हाथों से अर्जुन और गुड़िया को टिफिन देती है। दोनों बच्चे स्कूल यूनिफॉर्म में हैं, हाथ पकड़कर खेलते हुए स्कूल की तरफ जाते हैं। बचपन खेलने, कूदने और पढ़ाई करने के लिए है, शादी के लिए नहीं। बचपन में दो दोस्तों ने अपने बच्चों की शादी तय कर दी कि जब दोनों बड़े होंगे तब गोना कर देंगे, लेकिन लड़की के फादर की डेथ हो जाती है। लड़की अभी छोटी है और उसके ताऊ चाचा में से कोई उसे अपने पास रखना नहीं चाहता, इसीलिए तय किया जाता है कि लड़की को उसके ससुराल भेज देंगे। ससुराल वाले भी मान जाते हैं। अब छोटी सी लड़की अपने ससुराल आती है तो उसकी सास उसे घर के काम में लगा देती है। लड़की कहती है उसे नहीं आता तो सास उसे सिखाने लगती है और इसी चक्कर में वो स्कूल भी मिस करा देती है। लड़की की छोटी उम्र में उसे घरेलू बनाने लगती है और परिवार में सबको इस बात का गर्व है कि उन्होंने अपने बेटे की जल्दी शादी करा दी। लेकिन समाज के लोग इस बात से खुश नहीं होते और उन लोगों का समाज से बहिष्कार कर देते हैं। अंत में सबको सबक मिलता है कि बच्चों की शादी नहीं करनी चाहिए। शादी 18 के बाद ही सही होती है।